उसे जज्बाती तौर पर अलग-थलग कर दिया था। ऊपर से उसका तरीका आसान लगता था, लेकिन उसके और फैमिली के एहसास के बीच एक असली खाली जगह थी। हेलेन उस तक पहुंचना चाहती थी और उसे पता नहीं था कैसे। सिएना ने एक धीमी सांस छोड़ी। वह समझ गई थी कि रे और हेलेन अच्छे लोग थे। पहले उसे चिंता थी कि एड्रियन यहाँ मुश्किल में पड़ेगा। अब वह ऐसा नहीं सोचती थी। उसने वह बताना शुरू किया जो वह जानती थी। जब एड्रियन हार्विक फैमिली के साथ था, विक्टर और क्लेयर उस पर मुश्किल से ही ध्यान देते थे। उसे ज्यादातर हार्विक की दो बेटियों ने पाला था, लेकिन प्यार से नहीं। यह ज्यादा एक लगातार दिमागी लड़ाई जैसा था। खींचतान, प्यार और तकरार सब एक साथ उलझे हुए थे। तो उसने कभी नहीं सीखा कि गर्माहट कैसी महसूस होती है। वह थोड़ा जज्बाती तौर पर अलग थलग हो गया। दोस्त थे, लेकिन दोस्ती उस खाली जगह को नहीं भर सकती जहां फैमिली होनी चाहिए थी। समय के साथ वह शांत हो गया, अपनी उम्र के किसी भी इंसान से ज्यादा सुलझा हुआ और शांत। लेकिन उसने वह खुलापन खो दिया जो जवानी का होता है। हर्विक का घर बिल्कुल घर जैसा नहीं था। कोई गर्माहट नहीं, ठंडा और मशीन जैसा पूरी तरह से। उसने जो 3 बच्चे पैदा किए, हर एक बहुत खास था और उनमें से कोई भी जज्बाती तौर पर ठीक नहीं था। हर एक के अंदर कुछ टूटा हुआ था। यह सुनकर कि उसके बच्चे की जिंदगी उस घर में कैसी थी, हेलेन को अपने सीने में ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे वह शांत नहीं कर पाई। उसने सोचा था कि खाना, कपड़े और आराम मिलने पर वह खुश रहा होगा, और जो दूरी उसे अब महसूस हो रही थी वह बस एक गरीब घर में एडजस्ट करने की मुश्किल थी। अभी उसे समझ आया कि उसके बेटे ने कभी गर्माहट महसूस नहीं की थी और इसने उसे ठंडा बना दिया था। तो एड्रियन को आमतौर पर क्या खाना पसंद है? उसने पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि हार्विक फैमिली में शेफ्स बदलते रहते थे। एक भी आधा साल नहीं टिका। स्कूल छुट्टी हो गई थी। लायरा और मैं बी को एलिमेंट्री स्कूल से लेने गए। कई पड़ोसियों ने लायरा को देखा और आवाज लगाई, क्या तुम्हारी फैमिली के पास पैसा आ गया? तुमने सारा फर्नीचर क्यों बदल दिया? लायरा पूरी तरह हैरान रह गई। उसने बिना सोचे समझे मेरी तरफ देखा। सिर्फ जगह ठीक करनी थी और एक डेस्क रखना था। सब कुछ क्यों बदल दिया? मैंने पलक झपकाई। यह सिएना का आइडिया था। वह फर्नीचर बनाने वालों को जानती है। ज्यादा खर्चा नहीं आया। मैंने अपने मन में सोचा, इसकी जिम्मेदारी सिएना ले सकती है। इसी बीच सिएना, जो अभी किसी को डांट रही थी, अचानक उसे छींक आ गई। उसने इसको झटक दिया। यहाँ कितनी धूल है। अगली बार मुझे मास्क पहनना चाहिए। जब हम तीनों घर पहुंचे तो लोग मेहमानों के कमरे से कचरा साफ कर रहे थे। दो मजदूर किचन में सिंक बदल रहे थे। लीरा और बी हैरान रह गए। दरवाजे के पास एक छोटा सा जूतों का कैबिनेट आ गया था। वह इतना पतला लग रहा था कि उसमें एक जोड़ी भी नहीं आएगी जब तक आप उसे खोलो नहीं। जूते तिरछे रखे थे। दरवाजा बंद करते ही तिरछापन बढ़ जाता था, जिससे हर सेंटीमीटर का पूरा फायदा उठाया जाता था। छोटा होने के बावजूद उसमें पूरे परिवार के जूते आ गए। अब बिस्तर के नीचे इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। फटी हुई दीवारों पर नया वॉलपेपर लगा था। पुराने सोफा की जगह दाग न लगने वाला सोफा आ गया था। उसके साथ एक नई कांच की कॉफी टेबल थी। छोटी सी कोने वाली टेबल वहीं थी, अपना गुलदस्ता लिए हुए। अब उसमें ताजे कार्नेशंस थे। लिविंग रूम की खिड़की पर, जहां पहले पर्दे थे, अब साफ सफेद